हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का दीपराज सर के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे कि डेमोक्रेसी आखिर है क्या और डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू समझेंगे कि चैप्टर किस बारे में है और किस चीज के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, मतलब हमको सिंपल डेफिनेशन पढ़नी है। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी कैसे है इसके बारे में चर्चा करना है। और विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो रूलर होते हैं, जो शासन करते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं इसके बारे में चर्चा करना है कि मतलब आखिर बेसिकली डेमोक्रेसी है क्या। कुछ की फीचर्स हैं जैसे कि इस चैप्टर में स्पेल्स आउट द मिनिमम फीचर्स नेसेसरी फॉर अ गवर्नमेंट टू बी कंसीडर डेमोक्रेटिक, such as a free and fair election, rule of law, political equality, one person one vote one value, and respect for the citizens right। मतलब कि जो डेमोक्रेसी होती है, तो डेमोक्रेसी में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज की जो इलेक्शन होता है वो फ्री और फेयर होता है, मतलब इलेक्शन में कोई भी चीजें अलग नहीं होती, मतलब हर चीजें अच्छे से होती है। रूल ऑफ लॉ, मतलब कि जो नियम कानून होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब सबके लिए इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें रहती हैं। फिर उसके बाद पॉलिटिकल इक्वेलिटी, जैसे कि पॉलिटिकल इक्वेलिटी की बात करेंगे तो एक व्यक्ति होता है, एक वोट होता है और उस वोट की वैल्यू होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि अगर जो अनडेमोक्रेटिक कंट्री होती है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है, वहां पे पर्सन के वोट की कोई वैल्यू नहीं होती है, वहां पे एक पर्सन के वोट की बात ही नहीं होती है। वहां पे मतलब हम उस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। फिलहाल जो ज्यादातर कंट्री है वहां पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो डेमोक्रेसी पे है। जैसे कि अगर अपने भारत की बात करें, हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में भी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो आपका डेमोक्रेटिक है, ठीक। कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन द एम इज हेल्प स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश अ जीनियस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट from a non-democratic one using example from various country like पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरब, जिम्बाब्वे। मतलब कुछ कंट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे जैसे कि पाकिस्तान और चाइना और सऊदी अरबिया के बारे में और जिम्बाब्वे के बारे में, कि वहां पे डेमोक्रेसी का नाम तो है लेकिन क्या वहां डेमोक्रेसी होती है या फिर नहीं होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कंपेयर करेंगे अलग अलग देशों की डेमोक्रेसी को, जैसे पाकिस्तान की, चाइना की और सऊदी अरब में और जिम्बाब्वे में, और भी सारे चिली वगैरह के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, मतलब कि जो आर्गुमेंट होगा वो डेमोक्रेटिक की जो अच्छाइयां हैं उसके बारे में, मतलब कि इफ द डिस्कशन द मेरिट्स, मतलब कि जो अच्छाइयां उसके बारे में, एंड डीमेरिट्स, मतलब कि जो बुराइयां हैं, जैसे क्या क्या अच्छाइयां होती हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और क्या क्या बुराइयां होती हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके अलावा ब्रॉडर ब्रॉडर मीनिंग, मतलब कि जो इस चैप्टर में डेमोक्रेसी को लेके एक बड़ा व्यू, मतलब व्यापक व्यू, केवल लोगों के द्वारा चुनना ही डेमोक्रेसी नहीं होती है, बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है तब जाके एक डेमोक्रेसी का निर्माण होता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ओवरव्यू आपको होपफुली पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आएगा कि हम डेमोक्रेसी को, मतलब डेमोक्रेसी क्या है, कैसे है, इसका एक ओवरव्यू हम समझें, कंपैरिजन समझें कि कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, जैसे कि नॉन डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है। एक तो सबसे मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि डेमोक्रेसी का सिंपल एग्जांपल, तो आप बोल दीजिएगा इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा जो चुना जाता है उस वहां पे डेमोक्रेसी होती है। और कुछ कुछ कंट्री हैं जैसे कि जहां पे आर्मी रूल होता है, जहां पे आर्मी रूल होता है जैसे म्यांमार, और जहां पे राजा होते हैं जैसे कि सऊदी अरब। इन कंट्रीज में रूलर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, तो ऐसे कंट्री को नॉन डेमोक्रेसी बोला जाता है। और हमारे यहाँ पे जैसे भारत हुआ, यूएस हुआ, तो यहाँ पे इनको डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है। ये तो सिंपल एग्जांपल है, लेकिन हमको इस चैप्टर में, क्योंकि मैं अभी ओवरव्यू में आपको बताया हूँ कि हमको ब्रॉडर मीनिंग इसकी समझनी है, कि मतलब कि इसका जो ब्रॉडर मीनिंग है इसके बारे में हमको चर्चा करना है, ठीक। अब इस बुक में आप जब बुक को पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, तो उसमें कई सारे आर्गुमेंट दिए गए हैं, मतलब कि एक स्टूडेंट और टीचर के बारे में बातें की गई हैं और बातों के द्वारा समझाया गया है कि डेमोक्रेसी आखिर है क्या, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। जैसे द मेन आर्गुमेंट, द स्टूडेंट आर कंफ्यूज, मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज है अबाउट व्हाई दे आर स्पेंडिंग सो मच टाइम ट्राइंग टू डिफाइन डेमोक्रेसी, दे आर ब्रिंगिंग अप थ्री मेन पॉइंट्स।
मतलब कि अब तीन ऐसे पॉइंट होंगे जिस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैरीज पॉइंट, लॉजिक। सी आज मैरी नाम की एक बच्ची है, वो क्या कह रही है, वो पूछ रही है व्हाई डिड वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, मतलब कि हमें क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है डेमोक्रेसी के बारे में। फर्स्ट एंड देन ट्राई टू डिफाइन इट, शुड शुड नॉट वी डिफाइन इट फर्स्ट। ठीक। टीचर आंसर करती है, शी compares it to every words like pain, rain, or love. We use these words comfortably without having a perfect definition in our head. We only need a strict definition when things get confusing, like trying to explain the difference between a drizzle and a cloudbuster. Since many governments, we need a clear definition to tell the real ones from the fake ones. अब देखिए ध्यान समझिएगा, मतलब कि यहाँ पे जो मैरी नाम की एक बच्ची है, वो अपने टीचर से पूछ रही है कि हमें डेमोक्रेसी के बारे में क्यों डिवाइन करना है, क्यों उसको परिभाषित करना है, क्यों उसको समझाना है। तो वही टीचर कह रही है कि मतलब कि कुछ वर्ड जैसे होते हैं कि अगर आप पेन बोलते होंगे, रेन बोलते होंगे, लव बोलते होंगे, तो ये कॉमन वर्ड है, इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि आपको अगर डिजलिंग और क्लाउड बस्टर, ये दोनों का मीनिंग अगर देखेंगे तो एक ही जैसा निकलेगा, ड्रिजलिंग और क्लाउड बस्टर का। तो इसलिए ऐसे वर्डों का हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि अंतर क्या है। क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है, डेमोक्रेसी ये आपका प्लूरल वर्ड दे दिया है डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है जिसका बहुत ही, अगर आप अर्थ निकालने जाएंगे तो बहुत संकुचित अर्थ निकलेगा। लेकिन अगर आप अर्थ निकालने जाएंगे तो बहुत ब्रॉड अर्थ निकलेगा। संकुचित का मतलब क्या हो गया कि मतलब बहुत छोटा अर्थ निकल जाएगा कि अगर केवल आप डेमोक्रेसी, मैं पूछा कि डेमोक्रेसी क्या है, और केवल आप इतना बोल के चले गए कि लोगों के द्वारा, मतलब पीपल के द्वारा चूज किए जाने वाले को डेमोक्रेसी बोलते हैं, मतलब कि ये बस बोल के चले गए, तो ये डेमोक्रेसी की प्रॉपर मीनिंग नहीं होगी। इसलिए हमें जरूरत है कि डेमोक्रेसी का पूरा ब्रॉड मीनिंग को समझना। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा, मैं समझा रहा हूं जो आपको। रिबियांग एक नाम की बच्ची है, फेमस कोट, सी आस्क व्हाई डू नीड अ न्यू डेफिनेशन, मतलब हमें न्यू डेफिनेशन की आवश्यकता क्यों है डेमोक्रेसी के बारे में। अब्राहम लिंकन ऑलरेडी सेड डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बहुत फेमस कोड है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब गवर्नमेंट लोगों के लिए, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल लोगों के लिए। तो हमें क्यों चेंज करने की जरूरत है, जब ये अब्राहम लिंकन ऑलरेडी बोल चुके हैं तो हमें चेंज करने की क्यों जरूरत है। तो टीचर उसका बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन देती है, बट सी वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज अ फेमस पर्सन सेड इट। मतलब कि हम केवल कोई अगर फेमस पर्सन कुछ बोल के, जैसे अब्राहम लिंकन जो थे वो यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो अगर वो बोल के गए हैं तो हम उसको बिना जांचे परखे थोड़े नहीं कि अगर कोई फेमस पर्सन बोल दिया तो हम उसको मान लेंगे। वी नीड टू थिंक अबाउट इट अवर सेल्फ टू सी इट रियली वर्क फॉर अस। मतलब कि जो अब्राहम लिंकन बोल के गए हैं वो क्या वर्क करता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। योल्दाना पॉइंट, मतलब यहाँ पे देखिए नाम का ना थोड़ा सा उच्चारण अजीब सा दिया है एनसीईआरटी में, तो उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, मतलब हिंदी में रूपांतरण, मतलब हिंदी में इसका अर्थ कुछ और दिया है और इंग्लिश में कुछ और इसका निकलता है। तो मैं बेसिकली एक योल्दाना ही पढ़ता हूँ। ठीक, योल्दाना's point word origin, she suggested looking at the origin, the word comes from the Greek word, मतलब ग्रीक का वर्ड है डेमोक्रेशिया। डेमोक्रेशिया डेमोक्रेशिया, डेमोस मतलब होता है पीपल और क्रेशिया मतलब होता है रूल। सो इट मीन रूल बाय द पीपल, मतलब लोगों द्वारा शासन। टीचर आंसर, सी यूज द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि मैं एक एग्जाम्पल, मतलब टीचर जो है वो कंप्यूटर का एग्जाम्पल लेती है। वो कहती है कि ओरिजिनली कंप्यूटिंग जस्ट मीनिंग कैलकुलेटिंग लाइक कैलकुलेटर, मतलब कि जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर कंप्यूटिंग से निकला है और कंप्यूटिंग का मतलब होता है केवल कैलकुलेट करना, जैसे कि कैलकुलेटर करता है। बट टुडे कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर मूवी, म्यूजिक, राइटिंग, वेरी डिफरेंट फ्रॉम जस्ट कैलकुलेटिंग। वर्ड्स चेंज ओवर टाइम, सो लुकिंग एट द ओरिजिन। अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे कि आप एक वर्ड सुने हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली, कंप्यूटर का जो मीनिंग जहां से निकल के आया है वो होता है कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग, ठीक। कंप्यूटिंग का इसका अर्थ होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेटिंग करना। कैलकुलेटिंग करने का मतलब, कैलकुलेटिंग मतलब का जैसे कि कैलकुलेटर में आप जोड़ते घटाते हैं, माइनस करते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं, भाग करते हैं, गुणा करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं।
बस इतना ही कंप्यूटर का मीनिंग होता है। लेकिन क्या आज के परिप्रेक्ष्य में, मतलब आज के समय के अनुसार, क्या आप कंप्यूटर को बस इतने ही वर्ड के लिए कर सकते हैं? लेकिन चूंकि अब एक बार उसका नाम रखा गया जा चुका है, तो बार बार उसका नाम थोड़ी नहीं चेंज करेंगे कि कंप्यूटर का नाम अब मूवी चलने लगा, म्यूजिक चलने लगा, राइटिंग चलने लगी, उसके कई सारे यूज हम करते हैं कंप्यूटर के द्वारा, तो उसका मीनिंग चेंज करेंगे, मतलब उसका वो अलग कर चेंज करेंगे। उसी तरीके से जो डेमोक्रेसी है, जब ये वर्ड आया था डेमोक्रेसिया से, डेमोक्रेसी जब वर्ड आया था, तो उस समय इसका मीनिंग था रूल बाय द पीपल। जो मैं अभी बोला हूं कि ये एक बस छोटा सा अर्थ है, पूरा ब्रॉड मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए डेमोक्रेसिया जो है, या डेमोक्रेसी जो है, जहां से निकल के आया है, अब उसकी मीनिंग बहुत ही ब्रॉड अर्थों में देखी जाती है। ठीक, होपफुली मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, अब देखिए, जो कंक्लूजन निकला, टीचर एंड स्टूडेंट का एग्री दैट द देयर आर नो शॉर्टकट, यू कैन जस्ट लुक एट द वर्ड्स ओरिजिन फेमस कोट, यू हैव थिंक केयरफुली अबाउट द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट टू क्रिएट प्रॉपर डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, मतलब कि कंक्लूजन ये निकला कि जो टीचर और स्टूडेंट, इन दोनों लोगों के बीच में जो चर्चा हुई है, अभी तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में दोनों लोगों में चर्चा हुई है, इस दोनों चर्चा में ये निकल के आया कि केवल फेमस कोट, या फिर हम एक ब्रॉड मीनिंग, मतलब कि शॉर्ट मीनिंग की तरह, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, अभी हम लोग देखें पीपल रूल, मतलब कि रूल बाय द पीपल, इस वर्ड को हम लेके बस डेमोक्रेसी का अर्थ नहीं निकाल देंगे, हमको उसको ब्रॉड मीनिंग को समझना होगा। ठीक, अब यहाँ से हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अ सिंपल डेफिनेशन, मतलब कि एक साधारण परिभाषा है। द टेक्स्ट स्टार्ट बाय सजेस्टिंग अ बेसिक डेफिनेशन टू सेपरेट डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज। जहाँ पे डेमोक्रेसी है और जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। Why the definition is useful? The simple definition help us quickly identify government that are definitely non-democracy because the people had no say in choosing them. जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यांमार, द कंट्री वॉज रूल्ड बाय द आर्मी, द पीपल डिड नॉट इलेक्टेड देम। चाइना, चिली, चिली में एक डिक्टेटर हैं, पिनोक पिनोक वेयर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब देखिए यहाँ पे भी आप ना उनका नेम का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, तो उसको देखिएगा कि डिक्टेटर लाइक पिनोक were not elected by the people. Saudi Arab, the king ruled because they were born into royal family, not because the people choose them. अब देखिए यहाँ पे आपको तीन ऐसा उदाहरण दिया है और एक डिफिनेशन दिया है। डिफिनेशन क्या दिया है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब डेमोक्रेसी ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ये तो पहली चीज हो गई। ठीक, और मतलब कि वाई द डेफिनेशन इज यूजफुल, मतलब ये कहाँ कहाँ यूजफुल होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। बेसिकली आप समझने की कोशिश करिएगा, मतलब कि हम केवल इस परिभाषा से ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे कि आप म्यांमार की चर्चा करेंगे, तो म्यांमार में लोग चुनते नहीं है, पीपल डिड नॉट इलेक्टेड देम। और चिली में जो है वहां पे डिक्टेटर है, इनको भी नहीं चुनती है। और सऊदी अरब में द किंग रूल बिकॉज दे वर बॉर्न इन रॉयल फैमिली, और वहां पे जो राजा के घर में जो बच्चा पैदा होता है, रॉयल फैमिली में जो पैदा होता है, वही राजा बन जाता है। तो वहां पे भी लोगों के पास चॉइस नहीं होती है। तो ऐसी जो कंट्री है, ऐसे कंट्री को हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक इमेज जो एनसीईआरटी में दिया था, एनसीईआरटी में दिया था, इस इमेज को मैं लगा दिया हूँ कि जैसे डेमोक्रेसी में ये एम को बड़ा करके दिया है। अब ये बेसिकली है क्या, द कार्टून वॉज ड्रिवन व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड इन इराक, मतलब इराक में इलेक्शन हुआ था, द प्रेजेंस ऑफ यूएस, मतलब यूएस के प्रेजेंस में, एंड अदर फॉरेन पावर, और कुछ और भी फॉरेन पावर के। व्हाट डू यू थिंक दिस कार्टून इज सेइंग, व्हाई इज डेमोक्रेसी रिटेन द वे इट इज, मतलब कि ये जो आपको इमेज दिया गया है, ये क्यों ऐसा दिया गया है, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, वाई दिस डेफिनेशन इज नॉट इनफ, मतलब कि डेफिनेशन केवल क्यों इनफ नहीं है। द ट्रैप इट जस्ट डस यूज दिस सिंपल रूल, वी might call any country that hold an election a democracy. The reality, many government pretend to be democratic to look good. They might hold election but the election aren't fair or real. मतलब कुछ ऐसी कंट्री हैं जो अपने आप को बोलती है डेमोक्रेटिक है, लेकिन वहां पे इलेक्शन रियल नहीं होता है, क्योंकि अगर जब तक लोग सही तरीके से वोट नहीं देंगे, तब तक कोई भी कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकती है। द सोल्यूशन, वी नीड टू लुक डीपर,
than just election to distinguish between a real democracy and government that is just faking it। मतलब कि हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे डेमोक्रेसी है, मतलब कि असली डेमोक्रेसी है या फिर केवल फेक डेमोक्रेसी है। ठीक, इसके लिए जैसे कि यहाँ पे कार्टून की एक्सप्लेनेशन थी, जहाँ पे एम एम को मुझको लगता है कि एम का जो मीनिंग था वो इस तरीके से दर्शाया गया है कि वहां पे मिलिट्री और मतलब मिलिट्री रूल थी किसकी, यूएस और फॉरेन पावर्स की, और वो लोग इलेक्ट कर रहे थे किसको, इलेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट को। और जो गवर्नमेंट होगा, जब जनता उसको नहीं चुनेगी तो फिर डेमोक्रेसी किस चीज की। तो ये चीजें हम लोग समझे हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैं एक इसीलिए एक इमेज लगा दिया हूँ कि फेक डेमोक्रेसी और रियल डेमोक्रेसी, जहाँ पे इलेक्शन आर हेल्ड बट नॉट फ्री एंड फेयर। मतलब कि जहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, पीपल पीपल हैव नो रियल चॉइस, देन देन इट कॉल्ड फेक डेमोक्रेसी। When real democracy election are free and offer a real choice, people can change their ruler, then we call रियल डेमोक्रेसी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे फेयर इलेक्शन होता है, जहाँ पे जो लोग हैं अपने मन पसंद बिना किसी दबाव के बिना किसी भेदभाव के जाके अपने नेता को चुनते हैं, अपने मिनिस्टर को चुनते हैं, तो वहां पे रियल डेमोक्रेसी होता है, न कि किसी के दबाव में। जैसे कि ये इस फिगर में हम समझे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे मिलिट्री वाले लोग यूएस और फॉरेन के मतलब कुछ फॉरेन और पावर्स थे, ये जाके वहां पे थे और जाके डेमोक्रेसी को चुने थे। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। ठीक, तो अब इस चैप्टर में जो आपका पहला पार्ट है ये यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।